जय हिंद दोस्तों, जय हिंद फ्रेंड्स। आज अपन पढ़ेंगे सीपीसीटी के लिए क्लास 5। क्लास 5 4 तो आपने पढ़ ली होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उनको पढ़ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। नहीं हो तो आप चैनल पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अपन 3 क्लासों में पढ़ चुके हैं कंप्यूटर का परिचय। अब कंप्यूटर के परिचय के अलावा अब जो सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो रही है अपनी, जो सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो रही है वो हो रही है कंप्यूटर के हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर, इसके बाद कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। एक एक यूनिट में पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अपन को समझ में आ जाए। अगर आज दोनों मिक्सअप करके पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर का जो परिचय है, परिचय मतलब कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं, तो वो चीज़ जिसे हम फील कर सकते हैं। मतलब जैसे ये है मार्कर है, इसको अपन ने क्या किया, टच किया तो इसको फीलिंग आ रही कि ये क्या है, एक महसूस हो रहा है कि मैं ये मार्कर टाइप का है। दो ऐसी चीज़ जिसको अपन छू सकते हैं वो क्या कहलाता है, आपका हार्डवेयर कहलाता है। जिसको छू सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, जिसे फील कर सकते हैं फिजिकली, उसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोला जाता है। हार्डवेयर में क्या होता है, अब आपके हार्डवेयर में परिचय हो गया हार्डवेयर में। अब उसके बाद पढ़ते हैं अपन क्या, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट उपकरण बोल दो या डिवाइस। इंग्लिश में, हिंदी में इनपुट या इंग्लिश में इनपुट एक ही होता है, पर हिंदी में उपकरण बोला जाता है और इंग्लिश में डिवाइस बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, इनपुट, और हिंदी में भी इनपुट, पर हिंदी में उपकरण बोला जाता है और यहाँ पे क्या बोला जाता है, डिवाइस। ठीक है, ये डिवाइस बोला जाता है। अब डिवाइस में क्या होता है, तो सबसे पहले जो कंप्यूटर में जो मेन जो चीज़ होती हैं, जैसे आपने देखा होगा सबसे पहला जो होता है आपका माउस, उसके बाद आपका होता है कीबोर्ड, ठीक है, फिर मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर के बाद आपका हो गया सीपीयू। ठीक है, ये चीज़ें आपकी जो 4 चीज़ें हैं ये आपकी जो मेन चीज़ें कहलाती हैं, जो आपके मेन आपका क्या है, हार्डवेयर है। जो मेन आपका हार्डवेयर है वो क्या कहलाता है, आपका मेन चीज़ कहलाती है। तो इन्हीं के बारे में पढ़ना है। अब मॉनिटर है, इसमें एक मॉनिटर भी जोड़ लो, मॉनिटर। तो अपन सबसे पहला पढ़ते हैं माउस के बारे में। ठीक है, तो माउस क्या होता है, माउस एक आपका मतलब सीधे हाथ पे जो रखते हैं और उसको उसमें एक कर्सर होता है, कर्सर दिखता है मॉनिटर पे। उसमें क्या होता है, उसके द्वारा आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और सेलेक्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, कट कॉपी पेस्ट करते हैं। जहाँ पर आपको ले जाना है वहाँ पर ले जाके कमांड दे सकते हैं। ठीक है, शट डाउन करने के लिए काम आता है। बहुत से हैं, माउस के काम बहुत हैं। ठीक है, तो माउस का कामों की बात हो गया। माउस क्या होता है, माउस में 3 बटन होते हैं। एक आपका राइट होता है, एक लेफ़्ट होता है आपका। ऐसे आपने माउस पे हाथ रखा तो ये आपका हो गया राइट बटन, ये लेफ़्ट बटन हो गया, बीच में होता है स्क्रॉल। तो सबसे ज़्यादा इसका क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ऐसा बनता है कि माउस का सबसे ज़्यादा बटन का कौन से बटन का यूज़ होता है, तो राइट बटन का यूज़ कम होता है, लेफ़्ट बटन का यूज़ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। कि क्वेश्चन में आते तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सीधे हाथ का सबसे ज़्यादा काम होता है, जो सीधे हाथ वाले होते हैं। तो उसमें क्या होता है, लेफ़्ट का जो बटन होता है वो ज़्यादा काम करता है, और स्क्रॉल बार क्या काम करता है, पेज को ऊपर नीचे ले जाने में, अप डाउन करने के लिए स्क्रॉल बार का यूज़ किया जाता है। सेकंड नंबर पे आता है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड मतलब की मतलब चाबियाँ, बोर्ड मतलब एक बोर्ड है। तो एक आपका ये बोर्ड रहता है, ऐसा इस टाइप का बोर्ड होता है आपका। उसमें यहाँ पे क्या होते हैं, बटन टाइप के लगे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आपको कीबोर्ड बोलते हैं। अब कीबोर्ड में क्या होता है, कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ होती हैं, कुछ नंबर्स कीज़ होती हैं, कुछ नंबर्स के साथ कुछ अल्फ़ाबेट भी मिक्सअप रहते हैं, कुछ जो नंबर्स के साथ कुछ जो कॉमा होते हैं, आपके डैश होते हैं, फुल स्टॉप होते हैं, ये भी होते हैं, कुछ चिन्ह भी होते हैं। ठीक है, और कुछ आपके नंबर्स भी अकेले भी होते हैं, और कुछ स्पेशल कीज़ भी होती हैं, कुछ एडिटिंग कीज़ भी होती हैं, कुछ अदर कीज़ भी होती हैं। तो उन पर अपन क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्फ़ाबेट कीज़ की। अल्फ़ाबेट कीज़ कौन सी होती हैं, जो आपकी A to जो Z जो आपके वर्ड होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अल्फ़ाबेट की बोला जाता है। A B जो C ये D ये कीज़ होती हैं, ये क्या कौन सी कीज़ कहलाती हैं, अल्फ़ाबेट की कहलाती हैं। फिर नंबर क्या होते हैं आपके, नंबर कौन से होते हैं, देखो 2 आते हैं। एक तो आता है न्यूमेरिकल कीज़, तो ये न्यूमेरिकल कीज़ होते हैं वो आपके 1
2 3। इसका आपका कीबोर्ड में अलग से एक पैड बना होता है, यहाँ पे कीबोर्ड का एक अलग से पैड बना होता है, यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं 0 1 2 3 ऐसे। 0 नीचे होता है, 1 होता है यहाँ पे, 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9, ये आपका पैड बना होता है ना, उसको बोलते हैं क्या, आपका न्यूमेरिकल कीज पैड। अब ये नंबर कौन से होते हैं, ये नंबर्स वो वाले नंबर्स बोले जाते हैं आपके जिसमें आपका 1 भी लिखा रहता है और उसके साथ कोई सा आपका एक साइन भी जुड़ा होता है, ठीक है। 2 होता है आपका, उस पर भी कोई साइन जुड़ा होता है आपका, शिफ्ट के साथ भी यूज़ होते हैं वो, और ये डायरेक्ट दबाओ तो ये नंबर होते हैं। तो ठीक है, अल्फ़ाबेट हो गया, नंबर हो गया, आपका न्यूमेरिकल कीज़ हो गई। इनको न्यूमेरिकल कीज़ बोलते हैं, नंबर वाले पैड को न्यूमेरिकल कीज़ या नंबरिकल्स पैड भी बोले जाते हैं, पैड भी बोल देते हैं या फिर कीज भी बोल देते हैं। उसके बाद आता है स्पेस कीज़। स्केप जानते हैं, स्केप करना, स्किप कर देते हैं। एक लास्ट में मॉनिटर के यहाँ पे कॉर्नर पे कीज़ होती है, उसको क्या बोला जाता है, एस्केप कीज़। आप कभी भी कोई कंप्यूटर में काम कर रहे हो और आपने एस्केप की दबा दी ना, तो आप पूरा प्रोग्राम आपका बंद हो जाएगा और आप कहाँ पे आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो एस्केप की हो गई आपकी। और फिर उसके बाद आता है आपका कर्सर पर जो कंट्रोल होता है, एक कर्सर कंट्रोल कीज़ होती है, कर्सर कंट्रोल कीज़ होती है। उसके बाद आपकी होती है कंट्रोल कीज़। कंट्रोल कीज़ कौन सी होती हैं, कंट्रोल प्लस, जिसमें CLT होता है, CLT प्लस अपने क्या कंट्रोल है ये, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करके आप बहुत से काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अल्ट भी जानते हैं आप, अल्ट के साथ आपकी शॉर्टकट की लगती हैं आपकी। अल्ट प्लस आपने कोई सा कुछ दबा दिया, कोई शॉर्टकट दबा दिया तो आपका वो फुल बन जाता है। कुछ शब्द हिंदी में आपके बहुत शॉर्टकट कीज़ का यूज़ होता है, जैसे आपने अल्ट प्रेस करके आपने दबा दिया आपका 118 तो छोटा कोष्टक लग जाता है आपका, ठीक है। फिर एक 89 889 कर दिया तो आपका कौन सा बड़ा कोष्टक लग जाता है। तो ये अल्ट कीज़ का यूज़ होता है। फिर इंटर कीज़ होता है। इंटर मतलब आपका एक यहाँ पे बड़ा कीज़ लगी होती है, यहाँ पे 2 कीज़ होती हैं। कीबोर्ड में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कीबोर्ड का कि कीबोर्ड में कितने इंटर होते हैं, तो 2 इंटर होते हैं। कितने इंटर होते हैं, 2 इंटर होते हैं आपका। एक तो सेंटर में कीबोर्ड की लगा होता है इंटर का, और एक यहाँ पे एक जो नंबरिकल कीज़ होती हैं वहाँ पर भी एक आपका इंटर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इंटर कीज़ का यूज़ हो गया। इंटर कीज़ का यूज़ किसी की भी चीज़ को इंटर करने के लिए होता है। जैसे आपने कोई चीज़ आपने सर्च की और आपने इंटर प्रेस कर दिया, जैसे ओके बटन होता है वही बटन होता है। फिर उसके बाद आता है आपका शिफ्ट कीज़ आती है। तो शिफ्ट कीज़ क्या होती हैं आपकी, शिफ्ट कीज़ वो होती हैं जैसे आपने कभी इंग्लिश की मतलब आप टाइप करते हैं इंग्लिश की टाइपिंग, तो आपने शिफ्ट की दबाई तो कैपिटल दबता है, और बिना उसके दबा रहे हैं, बिना शिफ्ट के आप तो क्या स्मॉल दबते हैं, ठीक है, स्मॉल बैग आते हैं। फिर आता है आपका बैक स्पेस कीज आता है आपका। बैक स्पेस कीज क्या होता है, बैक स्पेस जैसे आप कुछ लिख रहे हैं, जैसे आपने फादर की स्पेलिंग लिख ली FATHER, ठीक है, ये तो सही हो गई। अगर आपने गलत लिख दी FAH हो गया आपका यहाँ, तो आपने जो बैक स्पेस से आपने मिटाया, यहाँ पे होता है बैक स्पेस, यहाँ एंटर के जस्ट ऊपर होता है बैक स्पेस, आपने मिटा दिया उसको, मिटा के फिर आपने क्या कर दिया THER कर दिया। तो जो मिटाने कर दोबारा लिखना क्या कहलाता है आपका, बैक स्पेस कीज़ के द्वारा किया जाता है। बैक स्पेस मतलब आप पीछे की मतलब पीछे चले जाते हैं आप, जैसे आपने लिखा FA और अपने बैक स्पेस दबा दिया तो वापस अपन आ गए तो दोबारा से लिख सकते हैं। तो ये ऐसा होता है। उसके बाद बैक स्पेस कीज़ हो गई। अब आती है आपकी एडिटिंग कीज़। एडिटिंग कीज़ कौन सी होती हैं, एडिटिंग कीज़ वो कीज़ होती हैं आपकी, जैसे आपकी वहाँ पे आता है आपका होम होता है आपकी, यहाँ पे होती है न्यूमेरिकल के पास होम होती है, एंड पेज होती है आपकी, एंड पेज, डाउन पेज, ठीक है, और इंसर्ट होता है आपका, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कीज़ आपकी होती हैं, उनको कौन सी बोला है, एडिटिंग कीज़। एडिटिंग कीज़ मतलब उनसे क्या होता है, एडिटिंग कीज़ होता है। कैप्स लॉक, कैप्स लॉक क्या होता है, कैप्स लॉक सबसे बड़ी भूमिका निभाता है टाइपिंग में। जैसे आपको एक आप पूरी लाइन लिख रहा है, एक सेंटेंस लिखना है, अगर आपको कैपिटल में लिखना है तो आपने कैप्स लॉक कर दिया तो आपको बार बार शिफ्ट प्रेस करके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपको जो शिफ्ट का डबल यूज़ करता है क्या, कैप्स लॉक। मतलब शिफ्ट और कैप्स लॉक सेम होते हैं, क्योंकि शिफ्ट के साथ आप कोई यूज़ करोगे तो कैपिटल लिखा जाता है, ठीक है, और कैप्स लॉक के साथ भी ऐसे होता है, ये सेम होते हैं। उसके बाद कुछ अदर कीज़ आ जाती हैं। अदर कीज़ मतलब आपकी पूरी कीबोर्ड की बात हो गई, पर कुछ कीज़ आपकी ऐसी होती हैं
ऐसे आपकी यहाँ पे कॉर्नर पे लगी होती हैं जो कीज़, जो विशेष कंप्यूटर में या विशेष लैपटॉप उसमें कीबोर्ड में आती हैं, यहाँ पे कॉर्नर पे लगी हुई होती हैं। उनमें आपका क्या होता है, एक यहाँ पे ब्रेक पेज का लिखा होता है, ठीक है, स्क्रीन प्रिंटिंग का लिखा होता है, प्रिंट स्क्रीन हो जाती है आपकी, ठीक है, प्रिंट स्क्रीन हो जाती है आपकी, स्क्रॉल बार लगा होता है आपका, स्क्रॉल कीज़ होती हैं, और भी बहुत सारी कीज़ लगी होती हैं जो विशेष आपके प्रिंटर कीबोर्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका स्कैनर। तो स्कैनर क्या होता है आपका, तो स्कैनर क्या होता है, स्कैनर वो होता है जो अपने इनपुट मतलब अपना जो भी कोई दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है, उसको स्कैन करके मॉनिटर में प्रदर्शित करता है और उसको हम कहीं भी सेंड कर देते हैं। जैसे अपने ऑनलाइन आजकल जो फॉर्म भरे जाते हैं तो वो अपने 10th की मार्कशीट मांगते हैं। जैसे अब तो अभी आप CBCT का फॉर्म भरने जाओगे तो या जिसने भी भरा होगा वो उसको पता होगा, या तो वो आपसे वो लेंगे, मार्कशीट लेंगे, या फिर आप जैसे आपने कॉलेज के अभी फॉर्म भरे होंगे अभी हाल ही में फ़िलहाल में एडमिशन के लिए, तो आपसे मार्कशीट मांगी गई होंगी, जाति प्रमाण, आय, मूल्यवासी, है ना। ये तो वो क्या करते हैं, स्कैनर पे रख कर इस और स्कैन कर देते हैं और आपकी जो जहाँ पे वो जो मांगता है वहाँ पे वो सेलेक्ट कर देते हैं। ऐसे स्कैन करने के लिए स्कैनर का यूज़ किया जाता है। सब इसमें क्वेश्चन भी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें से सब क्या है, आपके स्कैनर का ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी वो, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन कौन सा होता है, ये जो हम लगाए हुए हैं, जो आजकल पढ़ा रहे हैं जो टीचर्स सब, वो होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है, एक छोटा सा होता है, ये छोटा सा दिख रहा है आपको, बल्कि इससे भी अब तो छोटे छोटे आने लगे हैं, और वाईफाई आ रहे हैं, ब्लूटूथ भी आते हैं, तो वायर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है वायर की, ठीक है, ये वायर कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, और उसी बात को रिकॉग्नाइज़ करता है वो जो आप बोलते हैं। बाकी जैसे फ़ैन चल रहा है, जैसे अभी हम फ़ैन नहीं चला पाते हैं, फ़ैन का यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उसमें क्या होता है, फ़ैन का यूज़ भी कर सकते हैं और आवाज़ भी क्लियर आती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर वो होता है जो आपके यूज़र्स के द्वारा जो इनपुट प्रदान किए जाते हैं कंप्यूटर को, उनको वो प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गए 5 आपके इनपुट डिवाइस हो गए। अपन को डिटेल में नहीं पढ़ना है, अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपल ही पूछेगा, ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं पूछेगा कि मॉनिटर में क्या लगता है, ऐसा नहीं पूछेगा कि माइक्रोफोन किस टाइप का बनता है या स्कैनर को किस टाइप से बना दो, यही पूछेगा कि इनपुट डिवाइस क्या है। तो मालूम होना चाहिए कि इनपुट डिवाइस क्या है। हाँ, तो आपका जो कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड और जो माउस के जो क्वेश्चन है और जो स्कैनर है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी ये माइक्रोफोन और ये नहीं पूछता है, ये बाकी हाँ अगर अदर क्लासेज हैं उनमें पूछ सकते हैं।